Hopefully you would be fine. Today we will discuss about the cognitive psychologist topic, and that is attention. Attention के हवाले से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली attention क्या है, how this is important in our daily routine life, और वो कौन सी इसकी टाइप्स हैं, और किस तरह से हम अपने जो इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हैं और किस तरह से उसको इग्नोर करते हैं, वो एक्चुअली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस। तो सबसे पहले हम लोगों को अटेंशन है क्या, अटेंशन और इसके जो टाइप्स हैं वो क्या है, और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, और किस तरह से कुछ ऐसी हमारी रोज़मर्रा की ऑब्जर्वेशन, हमारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग हर वक्त प्रोसेस करते रहते हैं, वो किस तरह से हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं हम लोग। तो हम उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं या मिनिमाइज करते हैं, उसके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अटेंशन एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो लिया गया वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का है, और इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से हाउ एक्टिवली प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने सेंसेस के ज़रिए इकट्ठा करते हैं, चाहे हम छूने से, देखने से, चखने से, सुनने से, फील करने से, हमारी जितनी सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन, तो वो किस तरह से हम उनको अपने ब्रेन का हिस्सा बनाते हैं और फिर उस पर किस तरह से हम लोग एक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे कि इस वक्त अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो इस किताब के अलावा और आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे जिनको जब आप देख रहे होंगे। उसके अलावा बहुत सारे साउंड्स हैं वो आप सुन रहे हैं इस वक्त मेरी आवाज़ के अलावा, और बहुत सारी ऐसी सेंसेशंस हैं जो आप अपनी बॉडी पे फील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि अभी अगर आप किसी जगह पे बैठे हो, किसी सोफ़ा पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो वहाँ पे आपके पाँव अगर ज़मीन पे हैं तो आप उस ज़मीन को जो अगर ठंडी है या गर्म है उसको आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो प्रेशर का, अपने पाँव का प्रेशर फील कर रहे हो, या बैठे हो जिस जगह पे वहाँ पे आप प्रेशर फील कर रहे हो बॉडी पे, या आपने कोई जैकेट पहना है या आपने टी शर्ट पहना है तो वो भी आपकी बॉडी पे फील हो रहा है। तो एक्चुअली एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा जो सेंसेस है हमारी वो अटेंटिव है इस वक्त। लेकिन क्या होता है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं, या जो इस वक्त हमारे लिए ज़रूरत नहीं, उसको हमारा ब्रेन जो है वो कुछ देर के लिए इग्नोर कर देता है, और जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक टेस्ट जो हम लोग उस वक्त हासिल करना चाहते हैं उसी के ऊपर हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको पूरी तरह से अटेंटिव हो जाते हैं उसमें। विलियम जेम्स जो साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर था, वो अटेंशन को किस तरह से बयान करता है। वो बताता है कि विलियम जेम्स कहता है कि अटेंशन इज द टेकिंग पोजेशन बाय द माइंड, यानी हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, वो पोजेशन में चला जाता है। किस तरह से एक बड़ी विविड एंड क्लियर स्पेसिफिक बड़ा हो जाता है इस हवाले से कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, साइमल्टेनियसली पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, या फिर हमारे पास थॉट्स, ट्रेन ऑफ थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, लेकिन हम लोग विड्रॉल कर देते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस हो जाते हैं, किसी एक खास सोच पे फोकस हो जाते हैं, किसी एक खास काम को करने के लिए उसके पीछे चल पड़े हैं, और फिर इसके दौरान जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक क्लिप आपके साथ में शेयर करता हूँ, उस पर देखिएगा कि हमारी जो जब ऑब्जर्वेशन, जब इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है, तो अगर हम लोग सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करें तो बाकी काफ़ी ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। आइए देखते हैं और फिर इसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ऐसा एक्चुअली क्यों हुआ।
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. It's just a matter of question observation. Is how observant were you? How observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Lady Smythe. तो आपने यहाँ पे देखने की कोशिश की होगी कि किस तरह से जो काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन थी, यानी 21 चेंजेस जो थे इसके दौरान हुए, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, हम विड्रॉल करके उससे, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक इस वक्त इंफॉर्मेशन जो हम लोग ने अपने ब्रेन को दी कि इस वक्त जो विक्टिम है उसको जो भी जिसने भी कत्ल किया उसके हवाले से बात हो रही थी, वो हम लोग सिर्फ उसको सुन रहे थे और हमारा ब्रेन उसके लिए प्रोसेस कर रहा था। बट मीनवाइल कितनी ज़्यादा चेंजेस हो गई उसके ऊपर हमारा फोकस उस तरह से नहीं रहा कोई भी। अब क्या होता है कि यहाँ पे की पॉइंट्स जो हैं वो जानने के हवाले से जो लिमिटेड एक्चुअली इसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं और इस चीज़ को इस बात को जानने के लिए कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली हाउ मैनी थिंग्स वी कैन अटेंड और कितनी देर के लिए कितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को या कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन जो है एक वक्त में अटेंड करता है और कितनी देर तक उसको अपने पास होल्ड कर सकता है अटेंशन के हवाले से। और इसमें जो भी चीज़ें जो स्टिमुलस हमारे चेंज हो जाते रहते हैं, जो वेरिएबल्स हमारे चेंज होते हैं, उसके ऊपर फिर हमारा ब्रेन किस तरह से और कितनी जल्दी में जो है वो प्रोसेस करता रहता है और डिस्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में जो है वो रोल प्ले करता है इस हवाले से। तो ये एक्चुअली लिमिटेड टाइम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस का होता है उस वजह से हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं जिसके बारे में हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, चख रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं। सिलेक्टिव हम लोग हो जाते हैं। सिलेक्टिव हम लोग किस तरह से होते हैं कि जो अटेंशन हमारी है वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको जैसे हम लोग पिछली स्लाइड में देख के आए हैं, तो फिर हम लोग कुछ देर के लिए फोकस्ड हो जाते हैं और सिलेक्टिव हो जाते हैं किसी इंफॉर्मेशन पे, किसी ऑब्जेक्ट पे। और फिर क्या होता है कि ना सिर्फ हम लोग फोकस होते हैं उस अटेंशन के हवाले से बड़े स्पेसिफिक आइटम इन आवर इन्वायरमेंट, और इस तरह से फिर हम लोग फिल्टर करते हैं जो इनॉर्मस नंबर ऑफ हमारे पास आइटम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद पूरी तरह से किसी एक पे सिलेक्टिव, जिस तरह यहाँ पे अगर मूवी में देखा जाए तो हम लोग बड़े सिलेक्टेड हो गए थे और हम लोग सिर्फ उसको ढूंढने में अपना सारा प्रोसेस शुरू कर दिया था कि एक्चुअली वो क्या है, और बाकी सारी चीज़ों को हमने कितने ज़्यादा चेंजेस हुए, छोटे भी हुए बड़े भी हुए, हमने उसको मिस कर दिया। हो सकता है किसी एक आदमी उसको ऑब्जर्व भी किया हो, लेकिन 21 changes was actually a surprise for everyone. अभी हम लोग How many passes does the team in white make? बात करेंगे कि किस तरह से चेंज The answer is 13.
But did you see the moonwalking bear? But did you see the moonwalking bear? तो चेंज ब्लाइंडनेस में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ब्रेन को वो ये मिली थी कि जो वाइट शर्ट्स है वो जो बॉल है उसको कितना पास ऑन करते हैं एक दूसरे को, और हम लोगों ने वो सिर्फ वो बाकी जो इन्फॉर्मेशन जितना भी वहाँ पे ब्लैक शर्ट्स भी थी, वहाँ पे एक ब्लैक बेयर जो है वो भी मून वॉकिंग करता गुजर गया। तो पहले ग्लांस में हम लोगों ने उसको नहीं पहचान सके क्योंकि हमारा जो ब्रेन था वो इसको प्रोसेस कर रहा था कि कितने जो बॉल्स हैं वो पास ऑन हो रहे हैं वाइट टी शर्ट्स के पास। इसको एक्चुअली चेंज ब्लाइंडनेस के हवाले से 2005 में एक स्टडी पब्लिश हुई एक जर्नल में, और जर्नल में जिसका नाम था ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंसेस, और इसमें चेंज ब्लाइंडनेस का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया गया कि हम लोग जो ऑब्जर्व जब कर रहे होते हैं तो सरप्राइजिंगली हम लोग जो नोटिसिंग लार्ज चेंजेस हैं उनको हम लोग देख रहे होते हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, उसको हमारा ब्रेन फिल्टर कर देता है क्योंकि हमारी तवज्जो सिर्फ एक फोकस्ड होती है उस वक्त। तो यहाँ पे हमारा जो पीपल आर कैपेबल ऑफ मिसिंग बोथ माइनर एंड मेजर चेंजेस दैट टेक प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ देम। हमारे सामने वो सारे चेंजेस हो रहे होते हैं लेकिन हम चूँकि अपने ब्रेन को प्रोसेसिंग पे लगा देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्चुअली उससे लेना चाहते हैं, तो बाकी जो सारा बैकग्राउंड्स पे चल रही होती है इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स वो एक्चुअली मिस्ड आउट हो जाते हैं। अगर हम लोग इसको अपनी रियल लाइफ में देखें तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी मिलती हैं, यानी ड्राइविंग के दौरान या फिर कोई आई विटनेस टेस्टिमनी करनी हो उस हवाले से हमें ये चेंज ब्लाइंडनेस के हवाले से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सोशल इंटरेक्शन के दौरान हो सकता है। ड्राइविंग के दौरान कैसे कि हम लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो एकदम से क्या होता है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हम लोग साथ हो, मतलब हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई बात करते हैं या फिर टेक्सटिंग कर रहे होते हैं, तो एट वंस क्या होता है अटेंशन हमारी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, और जो ही हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है तो इंक्रीज चांसेस होते हैं इंक्रीज होने के चेंज ब्लाइंडनेस के, क्योंकि हमारे सामने जो एकदम से हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट का सामना हमें करना पड़ जाए या रेड लाइट ग्रीन लाइट हमारे सामने आए और हम लोग उसको पॉज ऑन कर जाए और कोई एक्सीडेंट का बाइस बन जाए। इसी तरह से आई विटनेस की भी मिसाल है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि जो चेंज ब्लाइंडनेस है हमारे अफेक्ट करती है आई विटनेस करते हुए भी हमें, कि हम लोग जब रिकाउंट करते हैं द डिटेल ऑफ क्राइम, कि जो क्राइम हमारे साथ हुआ, कोई स्ट्रीट स्नैचिंग हो गई या कोई इस तरह से मिसहैप हो गया हमारे साथ, तो जो हमारा परपेट्रेटर है उसको आइडेंटिफाई करने में हमें काफ़ी ज़्यादा चेंज ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ सकता है। या हम लोग सोशल इंटरेक्शन के हवाले से करें तो हम लोग कहें कि माइनर सा स्लिप अप हो जाता है हम लोगों से कि हम एक वेटर को अगर हम लोगों ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसी तरह से कोई एक दूसरा वेटर जब हमारे सामने आए तो हम समझते हैं शायद ये पहले वाला वेटर है, तो उसको हम दोबारा पूछते हैं कि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था वो कब तक आएगा, कब तक पहुंचेगा, क्योंकि वो क्यों नहीं आ रहा। तो इस तरह के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ मसाइल देखने पड़ सकते हैं। In magic, using matches. And today to help me out is Mark. Mark, tell you what, place your hand up for me nice and flat. Now I promise this won't hurt, alright? So here's the idea, let's just light this up. And if you close onto that nice and tight, here we go, watch this. Keep watching. Don't know if you felt that or not. In magic. I'll tell you what, have a look inside. Open it up. Today to help me out is Mark. See how the match is actually returned into the book, and it's still burnt.
Okay, you're not impressed. All right, it was my first trick ever. But here's the idea. Just place that back in your hand, close it tight, and turn it face down again if you can. Now we're going to use one more thing, and we're going to use a magician's best friend, playing cards. Now the idea is really simple. You're going to choose one, so take any one you like. Perfect. Have a look for yourself, and do me a favour, show the camera as well if you can. Brilliant. And you know what? Place it back face up on the deck. Now, it doesn't matter if I see what the card is, because we're going to do something completely different. Just watch this. Here we go. I'll do it slowly. Watch the king. I don't know if you felt that or not. Tell you what, have a look inside. Open it up. Check it out. It's the King of Diamonds. It's my card. Brilliant. Thank you very much. Did you watch the trick closely? This is a famous illusion called inattention blindness. This illusion is not about the magic. While watching the routine, you may or may not have noticed the changes taking place. The question is, how many changes did you see? Was there 1, were there 3, or were there 5? This is a famous illusion called inattention blindness. This illusion is not about the magic. While watching the routine, you may or may not have noticed the changes taking place. The question is... The answer is there were 3 changes. Was there 1? Were there 3? The first change was the red hanky to a green one. The second was his shirt swapping to a t-shirt. The last was his assistant becoming a completely different person. How many did you see? So why is it that you didn't see these big changes? And the green one. The second was his shirt swapping to a t-shirt. The last was his assistant becoming a completely different person. How many did you see? So why is it that you didn't see these big changes? And the तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसमें आप लोगों ने देखा कि इनअटेंशनल जो ब्लाइंडनेस हुआ कि ये क्यों ऐसे, उसमें 3 चेंजेस आए थे। उसका जो देखा था कि उसका जो हैंडकरचीफ था वो चेंज हुआ था, उसके अलावा उसका जो टी शर्ट है वो चेंज हो गया, उसके अलावा जो उसका असिस्टेंट था वो टोटली चेंज हो गया। लेकिन हम लोगों की पूरी तवज्जो कहाँ पे थी कि हम लोग उस वक्त वो इल्यूजन्स में थे या वो मैजिक्स में थे, हम लोग वो देखने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन एवरी टाइनी डिटेल, हमारे जो इर्द गिर्द छोटे छोटे चेंजेस हो रहे होते हैं, बजाय इसको देखने के हमारी कोशिश होती है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें ऑन द थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इस वक्त हमारे पास क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि वो जो हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। और यही वजह होता है कि जो ही हमारी अटेंशनल, कॉग्निटिव और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड होते हैं और वो हमें उस तरह से अलाउ नहीं करते कि हम लोग अपना पूरा फोकस हर एक जो माइन्यूट सी डिटेल्स हैं, माइनर सी डिटेल्स हैं, उनके ऊपर हम लोग जाएं, तो हमारा जो फोकस्ड होता है वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे रहता है। इस वजह से जो इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस है ये हमें देखना पड़ सकती है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो आप इस तरह से कि इवन दो यू थिंक यू आर पेइंग अटेंशन टू द रोड, आप रोड पे बड़े अच्छे अटेंशन दे रहे हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एकदम से आपके, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके सामने से एक कार जो है गुजर के दूसरी लेन में अगर चले जाती है तो आपको या तो हादसा देखना पड़ सकता है क्योंकि एट वंस आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती, या फिर उसको हादसा पेश आने के चांसेस होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत हिस्टोरिकल मूवी देख रहे हैं, आपको दिखाई जा रही है ये 1700, 1600 या 1500 समथिंग की है, लेकिन उसमें आप क्या देखते हो कि एकदम से एक एयरप्लेन जो है वो आपके सामने बैकग्राउंड में आपको दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि आप लोग उस वक्त पूरा फोकस्ड होते हो, उसी इरा में चीज़ों को देख रहे होते हो, तो कई दफ़ा आप इसको स्किप कर देते हो क्योंकि आप पूरी तरह से फोकस्ड हो चुके हो उसी में। इसी तरह से आप और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मिसालें रखती हैं कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन कॉल करना चाह रहे हो और आप ड्राइव कर रहे हो, बड़ी बिजी ट्रैफिक है, तो फिर क्या होता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि लाइट्स जो है वो रेड हो गई हैं या ब्लू या फिर ग्रीन हो गई हैं या ऑरेंज हो गई हैं, क्योंकि आप उस वक्त बिजी होते हो, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इन चीज़ों को कई दफ़ा
नोटिस नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको नुकसान हो सकता है या आपका जो चालान है वो भी हो सकता है। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, इस तरह की डेली रूटीन लाइफ में इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस हमारे साथ चलती रहती है। You'll want to pay attention to this next game because that's exactly what we'll be testing. Your ability to pay attention. Scientists have found that our brain has a limited amount of resources it can allocate to focusing on any one item at a time. When we shift from one thing to another, there is a slight gap in our attention span that experts call an attentional blink. Don't believe me? Try this. I'm going to show you a series of letters in rapid succession. Your job is to spot the letter that comes immediately after the W. Ready? Experts call an attentional blink. Don't believe me? Try this. What letter did you see after the W? A series of letters in rapid succession. The answer? Your job is to spot It was the letter F. that comes immediately after If you're the like W. most people, you saw the W, but not the F, because your brain was still busy processing the fact that you spotted the W when the F whizzed by. Even though we told your brain it was coming, your brain blinked and missed it. Because your brain was still busy processing the fact that you spotted the W when the F whizzed by. Even though we told your brain it was coming, your brain blinked and missed it. यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने अटेंशनल ब्लिंक, कि ब्रेन हमारा ब्लिंक करता है विद इन 9 सेकंड में। ब्लिंक जब वो करता है तो एकदम से जो सीन है हमारे सामने वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो पहले वाली इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस कर रहा होता है। उसके सामने कोई नई चीज़ आ जाए तो वो भी उसी में बिजी रहता है, जिसकी वजह से वो मिस कैलकुलेट कर लेता है या मिस इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही रहती है। क्योंकि हम लोग फोकस जो है ना, व्हेन वी शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू एन अदर, तो फिर जो छोटे गैप होते हैं वो इन अटेंशन कॉल्ड अटेंशनल ब्लिंक, इसको हम लोग कहते हैं। अटेंशन में जब छोटे से गैप आ जाते हैं तो ब्लिंक करता है कुछ देर के लिए। ये कुछ हाफ सेकंड्स के लिए हमारे पास रहता है और बड़ी मुश्किल से ही हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, अटेंशनल रिसोर्सेज कम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने होते हैं। तो फिर अगर हम लोग इसको एक वक्त में एक से ज़्यादा काम अगर कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हो, डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हो, यानी ड्राइव भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, टेक्सटिंग भी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के, या हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं या कुछ नॉवल पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग खा भी रहे हैं, तो ये चीज़ें एकदम से ऐसा पॉसिबल होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल इसकी उसी तरह से है कि while the half second period might seem very small, हालांकि हाफ सेकंड जो है वो बहुत ही स्मॉल सा, बहुत ही छोटा सा हमें लगता है कि इतना छोटा सा जो टाइम पीरियड है, लेकिन एक क्रिटिकल थिंग्स कैन हैपन एट, और फिर आपकी सेफ्टी इसमें सफ़र आप कर सकते हो उस हवाले से। जिस तरह से कि आप ड्राइव कर रहे हो, एकदम से आपके सामने अगर कोई वो हरन आ जाता है, कोई लीप एकदम से उसने छलांग लगा दिया, तो क्या होता है कि आप एकदम से ब्रेक अगर लगाते हो तो क्या होता है कि वो इतने सेकंड्स में ही होता है कि आपके सामने आप किसी चीज़ के साथ स्ट्रक कर सकते हो, या एक लेन से दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है उसके साथ आप स्ट्रक कर सकते हो, या कोई बड़ा हादसा आपको हो सकता है, क्योंकि वो मिली सेकेंड में अगर ये हो भी गया, लेकिन आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन टाइमिंग जो सेकंड्स में जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो आपके लिए बहुत बड़ा कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये ब्लिंक हाफ सेकंड्स में भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस का बायस बन सकती है। So thank you so very much guys for watching the whole assignments, whole this kind of presentations, and I hope कि आप लोगों को ये समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस चैनल को, जो मैंने लिंक दिया है यहाँ पे, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और YouTube पे ये योगा विद THP एंड साइकोलॉजी विद THP, ये 2 नाम से है। इसमें आपको योगा के हवाले से हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन के हवाले से डिफरेंट जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ मूवीज़।
साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो लेके आए जाते हैं ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। विद दिस नोट, थैंक you very much and stay tuned for my next and another video.